आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस्लामी असूलों के मुताबिक कारोबार कर सकते हैं। अगर आप कारोबार करने का इरादा रखते हैं तो कौन से काम आपने करने हैं जिससे आपका कारोबार वसी और परवान चढ़ेगा, आपको तरक्की मिलेगी, और कौन से काम जो आपने नहीं करने जिसकी वजह से आपके कारोबार ठप हो जाता है। और कई लोगों की आपको मैं मिसाल भी देके इस बारे में ज़रूर समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आपने कारोबार करना है तो दो काम आपने नहीं करने। एक, आपने किसी से उधार लेकर कारोबार नहीं करना। दूसरे नंबर पर आपने सूद के पैसों से कारोबार नहीं करना, क्योंकि सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। तो कभी भी आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करके उससे नहीं जीत सकते। और दूसरे नंबर पर आपने कभी भी अपनी तमाम जमा पूंजी से कारोबार नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आपने जब भी कारोबार करना है तो 1 लाख से आपने स्टार्ट करना है और 9 लाख आपने अपने पास रखने हैं। और कभी भी कारोबार को वसी तरीके से एकदम नहीं कर देना। पहले कारोबार को थोड़े थोड़े तरीके से करें, थोड़े लेवल से शुरू करें और फिर बाद में उसके अंदर इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाएं। उसके अलावा आपने कभी भी कारोबार के अंदर ऐसा नहीं करना कि तमाम माल अपना कारोबार के अंदर लगा देना, ऐसा नहीं करना। उसके अलावा आपने वो कारोबार कभी नहीं करना जिस कारोबार के बारे में आप जानते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान डालना चाहते हैं लेकिन उस दुकान के बारे में आपको, उसकी मैनेजमेंट, उसका सामान, उसके तरीक़ाकार को आपको इल्म नहीं है, तो आपने वो काम कभी नहीं करना। जिस काम को भी आपने करना, आप बताता हूँ कि कौन से काम आपने करने और कौन से कारोबार आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और कैसे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हमारे पाकिस्तान से जाकर बैरून मुल्क इनकम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं और वापस आकर वो पाकिस्तान के अंदर कारोबार करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार तबाह हो जाता है, ज़ाया हो जाते हैं पैसे, और फिर वो दिवाली हो जाते हैं और बाद में वो रोते हैं कि ये हमारा कारोबार के अंदर नुकसान होगा। इसकी वजह क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और बाहर जाकर जब वो वीडियो देखते हैं कि यार फ़लाँ ने तो इतना कारोबार किया और वो इतना, उसका कारोबार बढ़ गया, फलां ने इतना किया, फिर वो वापस आते हैं और अपनी तमाम जमा पूंजी को उस कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में उनको उसका तजर्बा भी नहीं होता, तो इसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। तो आपने कारोबार के अंदर तमाम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरे नंबर पे कारोबार, अगर आपने दुकान डालनी है या कोई शॉपिंग मॉल कुछ भी करना है तो आप कोशिश करें कि उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा खुद करें। बेशक आपके पास मुलाजिम भी हैं, आपके पास काम करने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन कामों को खुद करने की आदत डालें। उसके अलावा जिस तरह सहाबा इकराम कारोबार करते हैं इस्लामी असूलों के मुताबिक, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। आपका एक गाहक है जो आपसे 1 रुपये का सामान खरीदता है और दूसरा है जो आपसे 1 लाख का सामान खरीदता है। आपने दोनों के साथ मियाना रवि, दोनों के साथ बराबर अच्छे इखलाक से पेश आना है। सहाबा इकराम ने कारोबार किए और उन्हीं कारोबार के ज़रिए लोगों को मुसलमान करवाया, लोगों को कलमा पढ़ाते रहे कि उनके इखलाक और किरदार की वजह से लोग कलमा पढ़ लेते थे। और कारोबार के अंदर आपने सूद के पैसे नहीं इस्तेमाल करने, सारा पैसा उधार लेके इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। और अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, पहले किसी स्टोर या किसी भी ऐसी जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम की प्रैक्टिस करें। किसी के साथ 1 महीने 2 महीने जाकर वो काम करें, मजदूरी पे करें, वैसे करें ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता हो। उसके बाद आप वो काम ज़रूर करें। और दूसरे नंबर पर कभी भी आपने अपने मुलाजमीन, जो आपके मुलाजिम हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, कभी भी आपने उनको अपने से कम तर नहीं समझना। और इसके अलावा आपने कभी भी ये नहीं समझना, कभी किसी का हक नहीं करना। और कभी अगर आपने किसी को माल बेचा और उस माल के अंदर कोई ऐप था और वो शख्स वापस करने आया, तो आपको इस्लामी उसूलों के मुताबिक उस माल को वापस करते हुए झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस माल को आपने वापस करने लेना चाहिए। ये तमाम बातें आपको एक अच्छा बिजनेसमैन ज़रूर बनाएंगी और इस्लामी उसूलों के मुताबिक आपके उस कारोबार के अंदर बरकत भी होगी। और अगर आप अपने माल को कसम खाकर बेचेंगे, ये काम भी आपने नहीं करना। कसम खाकर आपने माल नहीं बेचना, क्योंकि कसम खा के माल तो आपका बिक जाएगा लेकिन उसके अंदर से जो बरकत है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर आप एक माल ख़रीदते हैं, उसके माल के अंदर कुछ ऐब है तो आप उसको थोड़ा कम कीमत में बेच सकते हैं, लेकिन जिस शख्स के ऊपर बेचें उसे ज़रूर बताएं कि मेरे इस माल के अंदर ये ऐब है, लिहाजा मैं तुम्हें ये माल देता हूँ और इसके अंदर ये ऐब है। ऐब भी उसको ज़रूर बताएं। ये आपको एक अच्छा कारोबारी, अच्छा एक बिजनेसमैन बनाएगी। ये तमाम बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं या इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। उसके अलावा जो भी आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं या कोई भी ऐसा कारोबार करते हैं जिसकी आप प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो मेरा प्लेटफॉर्म अपना कश्मीर आपके लिए हाज़िर है। तो आप यहाँ से हर किस्म की प्रमोशन करवा सकते हैं। तो आपको मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर।